Hello everyone, welcome back to my channel. This is Saisha, an investor invest. So today I'm going to discuss about the stock. The name is South Bank. Basically, it is a banking stock, PSU banking stock, and it is a small cap bank. And here I'm going to share some fundamental as well as some technical reasons and some positive news also came in the market one day before regarding this bank. So all these things, some fundamental technicals and positive news will help you to find out whether to stay invested in the stock or not to invest in the stock. So as you can see, निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ है आज 150 से 170 पॉइंट का करेक्शन हुआ है बट स्टिल जो साउथ बैंक है वो अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव ली दी है तो इट इज़ अ गुड साइन दैट समथिंग इज गुड हैपनिंग इन द स्टॉक बिकॉज वी ऑल नो व्हेन निफ्टी फॉल जो मोस्टली जो पेनी स्टॉक्स होते हैं सबसे पहले ये जो है डाउन साइड इसमें पॉसिबल हो जाती है बट एज यू कैन सी ऑन द चार्ट फ्रॉम लास्ट 15 डेज ऑलमोस्ट इसका जो करेक्शन है अप टू पॉइंट 10 रुपीज़ 50 पैसे टू टिल नाउ 8 रुपीज़ 30 पैसे सो ओवरऑल जो करेक्शन है वो 2-3 रुपीज़ का करेक्शन ये ऑलरेडी दे चुका है बट इसकी जो डाउन साइड यहाँ से पॉसिबल इसलिए नहीं दिख रही है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन एज यू कैन सी यहाँ पर ये इसका काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है ये आप जो ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है 17 डेज ये इसका आप इसके सपोर्ट की तरह काम करेगी क्योंकि इसी कैंडल के बाद ही आप इसमें अपसाइड देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा मूव किया है सो यू कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ 8 रुपीज़ का आप इसमें स्टॉप लॉस लेकर क्योंकि होता क्या है जब आपका ओवरऑल जब सेक्टर ही नेगेटिव हो जाता है तो कुछ करेक्शंस हो सकते हैं स्टॉक्स में बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी इस तरह के स्टॉक्स की जो साउथ बैंक है वो दिख नहीं रही है बट आप टेकिंग अ सेफ साइड स्टॉप लॉस ऑफ 7 रुपीज़ यू कैन स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ लो रिस्क stock the south bank is a best choice so here I'm going to share some positive news before it you have please check the fundamental for the fundamental technical I'm using the zerodha platform as you can see the stock जो है वो डिविडेंड भी ऑफर करता है इसकी एंट्री पॉइंट इज आल्सो कंसिडर्ड गुड और रेड फ्लैग भी नहीं है ओवरऑल 5 पॉइंट्स में से इसके 3 पॉइंट आर इन द प्लस साइड तो इट इज़ अ गुड साइन दैट स्टॉक में जो है वो अंडर वैल्यूड है इस समय और पॉसिबिलिटी है इसकी काफ़ी अपसाइड की एंड यू कैन सी द रेवेन्यू इज आल्सो ग्रोइंग ईयरली ईयर बाय ईयर बट इसका इस साल जो प्रॉफिट जो हुआ है वो काफ़ी थोड़ा सा कम था इसी वजह से ये इसका इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है अदरवाइज ये जो अपने वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा लो पर है एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एनी स्टॉक दैट वहाँ पे प्लेजिंग की मतलब इस तरह की सिचुएशन नहीं हो रही है कि इसके डिफ़ॉल्ट के चांसेस बढ़े ओवरऑल आप एक चीज़ और जो नोटिस करेंगे वो ये है देखिए 57% ऑफ एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय द स्टॉक सो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन कि if you are thinking of getting a good returns within a 5 to 6 month तो yes South Bank is a best choice moving further as you can check the news what is the positive news regarding this so as you can see this is a business standard news platform you can see here the south bank said that it has received a final approval from the reserve bank of india for setting up for a wholly owned non financial subsidiary तो बहुत टाइम से ये इस अप्रूवल का वेट कर रहे थे फाइनली दे गॉट द अप्रूवल सो दीज आर ऑल द प्लस साइन कि इस जो अपने वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा ये करेक्ट भी हो चुका है और इनको अप्रूवल भी मिल गया है इन्होंने लॉस जनरेट किया था लास्ट क्वार्टर में बट अगर आप इन सब चीज़ों को साइड रख दें और आप अब जो इसका करंट सिचुएशन देखें तो इसका डाउन साइड जो है वो पॉसिबल नहीं है और ये मेरा पर्सनल सजेशन है please do the self analysis before investing in any stock it will help you to build a better portfolio and please like and subscribe my channel for it will help me to motivate to find more stocks like yes bank and south bank and so on please like and subscribe my channel thank you